हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के सवालों में से लिए गए हैं जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के सवाल आने वाले समय में भी पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यह पुकारी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत पाक सीमा रेखा यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। हमारा अगला सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर की दो राजधानी है जो कि एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होती है। अगला सवाल है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वह राज्य का नाम है अलास्का। अमेरिका ने अलास्का को सन 1867 में रूस से खरीद लिया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध टेनिस खेल से है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इस खेल का संबंध टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला सवाल है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब है कनाडा देश की। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो इसका सही जवाब है चीन की। चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। बर्मा म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, इसकी मुद्रा कौन सी है? तो बर्मा म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। क्यात ये म्यांमार बर्मा की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है?
भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य से चीन, नेपाल और भूटान की सीमा मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। अगला सवाल है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक यह कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक यह कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष यह श्रीधरन कहलाते हैं। केरल के यह श्रीधरन भारत के में मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता यह सन 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध यह किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियम अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक की होती है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह की होती है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह की होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH7। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबा राजमार्ग है। NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यह जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन अवेस्ता यह पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले सन 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले सन 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O यह पानी का रासायनिक सूत्र है। H2O यह पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ यह हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 3.5%। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% की होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो यह 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यह इसका सही जवाब है धारा 356। धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। हाल ही में हमने देखे जम्मू कश्मीर में 356 धारा के अंतर्गत राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रुदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर यह तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम बिजली घर यह तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह सन 1969 में, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 में प्रारंभ हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण वह घटना है जो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग में की जाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी 483 ईसा पूर्व, राजगृह, जिस जो कि आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध काउंसिल यह आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह 73वां संविधान संशोधन था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? इसका सही जवाब है 73वें संशोधन द्वारा। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने प्रीवियस ईयर के रेलवे के सवालों में से लिए थे और आने वाले एग्जामों में भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ सवाल हमारे इन वीडियो में से ही पूछे जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में। थैंक यू।